हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, मूलों की प्रकृति क्या होती है, उनका अस्तित्व क्या होता है, ये अपन पहले समझते हैं। देखिए, मूलों की प्रकृति, मूल क्या होते हैं, तो मूल अपन ने पढ़ा है, कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके जो हल होते हैं या शून्यक होते हैं उनको बोलते हैं मूल। तो एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के लिए एक नया शब्द है विविक्तिकर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या होता है, इसको अपन समझेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, इसको अपन डी से प्रेजेंट करते हैं। इसका मान देखो 3 केस के अंदर होता है, 3 कंडीशन इसमें होती है। पहली कंडीशन, यदि डी का मान जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको याद करना है। तो उसको अपन सरल करेंगे। यहाँ पे बी ए सी क्या है, देखो यहाँ पे ए यह है बी का मान, यह है सी का मान ही है। इसको सरल करेंगे तो यदि इसका मान प्लस में आता है, धनात्मक आता है, या डी का मान 0 से बड़ा आता है ना, तो वहाँ पे उसके दो मूल होंगे। दो मूल तो सभी होते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण होती है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 2 घात है तो मूल तो 2 ही होने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मान इसका धनात्मक आए, 0 से बड़ा आता है, तो 2 मूल होंगे, दोनों मूल भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, और दोनों संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। ठीक है, मतलब इसके अपन गुणनफल करेंगे, जो शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, दोनों ही अलग अलग आएंगे और दोनों ही वास्तविक संख्याएं होगी। किस केस में, जब इसका मान क्या है, प्लस धनात्मक आए या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा ही धनात्मक होता है, एक ही बात है। दूसरा केस, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर आए, मतलब डी का मान क्या है, 0 के बराबर आता है, तब भी मूल तो 2 ही होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। डी का मान यदि 0 आता है तो दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे मान लीजिए अपने सरल किया और अक्स का मान आ गया 2, तो अक्स के यहाँ पे 2 मूल आएंगे, दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, 2 और 2 होंगे। ठीक है, तीसरा केस है, यदि इसका मान लेस देन 0 आए, 0 से कम आए, माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। उसका हल कोई वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक हल नहीं। ये अपन पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, दोबारा देखो, डी को बोलते हैं विविक्तिकर। इसका यूज होता है वो हल ज्ञात करने के लिए होता है कि इसका हल है या नहीं, अस्तित्व इसका होगा या नहीं होगा, उसी के लिए इसको काम में लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से बड़ा है तो मूल 2 होंगे, दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। डी का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, और डी का मान ऋणात्मक है, माइनस का है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण के 2 भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। किस केस में, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का मान 0 से बड़ा होता है, उस केस में दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। सेकंड केस में, यदि इसका मान 0 के बराबर आता है तो दोनों मूल भी बराबर होंगे, सेम आएंगे, वास्तविक मूल होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ऋणात्मक आता है तो वहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो मान लीजिए जैसे ये 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है, यहाँ 2 मूल होंगे, दोनों मूल होंगे, वो मूल अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, इसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है, उसको ध्यान रखना आपका।
श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। इस सूत्र को श्रीधराचार्य ने ही ज्ञात किया था, इसलिए इनके नाम पर ये सूत्र का नाम है। सूत्र क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है द्विघाती सूत्र, जिसमें a अक्ष स्क्वायर गुणांक होता है, b गुणांक अक्ष का होता है और c अचर पर होता है। ठीक है, अब इनको अपन जो है क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है और हमें इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुलना करेंगे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर a का मान क्या है? 2 है, b का मान माइनस का 3 है और c का मान 5 है। ठीक है, अब अपन इसका चेक करेंगे विविक्तिकर या d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आपको b का मान रखना है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 5। माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40। ठीक है, इनको अपन घटाएंगे तो ये बचेगा 31, वो भी माइनस का। अब देखो यहाँ पे डी का मान क्या आया? डी का मान आया ऋणात्मक या छोटा है 0 से। तो इसका मान यदि ऋणात्मक आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या इसका कोई हल नहीं होगा। प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे मूलों का अस्तित्व हो, तो यहाँ पे लिख देंगे भी ये मूलों का अस्तित्व भी नहीं है, या ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखो तुलना करेंगे इसकी द्विघात समीकरण से। तो a का मान अपने पास है यहाँ पे 3, b का मान हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 और c का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसकी अपन तो विविक्तिकर उसका मान ज्ञात करेंगे। विविक्तिकर का मान क्या आता है? 0 आता है, प्लस का आता है या माइनस का आता है। तो d बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a3 और c 4। सरल करो, माइनस 4 अंडर रूट 3 और माइनस 4 अंडर रूट 3 का गुणा करना है। तो देखो अपन यहाँ गुणा करेंगे, माइनस 4 रूट 3 गुणा माइनस 4 रूट 3। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा और 16 गुणा 3, तो 16 किया 48। ये हो गया 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौका 48। अब दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर d का मान क्या आ गया अपने पास? 0 आ गया। अब d का मान 0 होता है तो उस केस में क्या होता है हम जानते हैं। देखो यदि d का मान 0, इसका मान 0 है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। दोनों मूल जो आएंगे वो बराबर आएंगे, सेम ही आएंगे। अब दोनों मूल बराबर आएंगे तो इसका अपन हल ज्ञात करेंगे। वो सूत्र मैंने बताया था आपको, वो सूत्र होता है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। यह आपको याद रखना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका अस्तित्व है या नहीं, तो यहाँ पे इनका अस्तित्व है। तो विविक्तिकर का मान 0 है, 2 समान व वास्तविक मूल होंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात भी करो। अब इन्हें अपन ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। देखो द्विघाती सूत्र से क्या सूत्र है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है। अपने पास a का मान भी है, b का मान भी और c का मान भी है। तीनों मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो ऊपर a का मान कितना है? 3, b का मान माइनस 4 रूट 3 और c का मान 4। तो यहाँ पे अपन रखेंगे इसमें माइनस और b
-4√3। एक तो देखो सूत्र में माइनस है, एक बी के भी माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस √b² - 4ac। अभी अपन ने इसको हल किया था, b² - 4ac का मान क्या आया था अपने पास, 0 आया था। तो यहाँ पे सीधा ही आप 0 लिख दो, दोबारा हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट्टा 2a, ए का मान कितना है 3। फिर अपन ने इसको आगे सरल किया, माइनस माइनस प्लस 4√3 और √0 का मान जब 0 होता है बट्टा में 3 दूनी 6, याद हो गया, कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया 2√3 बट्टा 3। अब देखो अपने पास मोल आया 2√3 बट्टा 3। अब अपन यहाँ पे जो बट्टा में 3 है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास 3 ही आएगा। तो यहाँ से एक √3 कट जाएगा, क्या आएगा 2 बट्टा √3। अब अपने पास जो है डी का मान 0 आया था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था अपने पास दोनों मूल बराबर ही प्राप्त होंगे, तो दूसरा भी मान यही आएगा। तो दोनों यहाँ लिख देंगे, दोनों बराबर मूल क्या होंगे 2 बट्टा √3, 2 बट्टा √3 होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पर a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3। ठीक है, d का मान निकालो। अब देखो d आपको पता हो गया, d का मान, d क्या है, विभक्ति का है, d बराबर b² - 4ac। b की जगह माइनस का 6 - 4, a की जगह 2, c की जगह 3, 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। घटाएंगे 36 - 24 कितना हो जाएगा अपने पास 12। डी का मान आ गया 12, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, धनात्मक है। तो यहाँ पे कैसे मूल होंगे, 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे चूंकि डी का मान धनात्मक आया इसलिए दोनों भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अब दोनों मूल अपन निकालेंगे, उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। x का मान माइनस का b और b की जगह क्या है, देखो माइनस का 6, तो एक सूत्र में माइनस है, एक b का मान माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac। ये मान अपन ने अभी निकाला, b² - 4ac कितना आया 12। तो यहाँ लिख देंगे अपन 12 बट्टा 2a, ए का मान 2। ठीक है, माइनस माइनस ही हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। फिर आगे है देखो 12 है, 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 तिया 12 बट्टा में 4। फिर आगे 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, वह आ जाएगा बाहर, अंतर रह जाएगा √3 बट्टा में 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस भी चिन्ह है माइनस भी चिन्ह है, तो एक बार अपन प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 6 प्लस 2 √3 बट्टा 4। x बराबर यहाँ देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया 3, 2 बाहर गया, √3 बट्टा में 4, 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो मूल आ गया आपके पास x बराबर कितना 3 प्लस √3 बट्टा 2, 3 प्लस √3 बट्टा 2, एक मान तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट है माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 6 माइनस √2 √3 बटा में 4। यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, अंदर अंदर बचेगा √3 बटा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो एक मूल आ गया अपने पास 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है, तो देखो दोनों मूल आगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विविक्तिकर है, d का मान क्या होगा, 0 के बराबर करना है अपने को, तभी तो बराबर मूल आएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इसका अपन हल करते हैं। यहाँ पर a का मान कितना है, 2, b का मान यहाँ पर k है, c का मान कितना है, 3। अब d का मान निकालो, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर, तो यहाँ पे ऐसे करना है अपने को प्रश्नानुसार, दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। तो अपना जो d का मान है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दोनों मूल बराबर हैं। बराबर कब होंगे, जब d का मान 0 के बराबर होगा। तो d का मान बराबर 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान भी 0 के बराबर, क्योंकि d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। अब k स्क्वायर यहाँ रहेगा, 24 उधर जाएगा, प्लस का 24, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, वो भी एक प्लस का एक माइनस का। कभी भी ध्यान रखना, इधर से स्क्वायर गायब होगा तो वहाँ पे इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, उसमें एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। अब यहाँ पर k का मान पर निकालेंगे, प्लस माइनस 24 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 4। ठीक है, 4 बाहर चला जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 6। इसका मतलब k का मान हो गया, एक तो 2 अंडर रूट 6 प्लस का, एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो k का मान आपको इतना ही करना है, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब है क्वेश्चन नंबर 2, kx कोष्टक x माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। पहले से अपन सरल करते हैं, kx को x से गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस kx गुणा 2 करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब बन गई द्विघात समीकरण। इसमें a का मान k है, b का मान माइनस 2k है और c का मान 6 है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ प्रश्नानुसार 2 बराबर मूल हैं। दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो बराबर के केस में क्या होता है, d का मान क्या होता है, 0 के बराबर, है ना। तो d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 के बराबर। b का मान माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, 2 का वर्ग 4, k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, k बराबर में 0। 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा k माइनस 24 में 4 का भाग दिया 6 बार, k गया बाहर बराबर 0। क्या बच गया, k माइनस 6। अब एक बार 4k को बराबर करेंगे 0 के, तो 4 गुणा में ये जाएगा बट्टा में 4, k का मान आ गया 0। या फिर k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो k का मान आएगा प्लस का 6। ये अपना आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपन इसमें मान लेंगे कि आयताकार बगिया है, उसकी लंबाई या चौड़ाई अक्स है तो लंबाई 2 अक्स, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो अपन मानते हैं कि आम की बगिया कैसी है, आयताकार है, उसमें ये तो होती है लंबाई, ये है चौड़ाई। प्रश्न में दिया हुआ है कि चौड़ाई जो है वो अपन मान लेते हैं अक्स है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो ये हो गई लंबाई 2x। ठीक है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अब प्रश्न में दे रखा है कि इनका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार
आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800। और आम की बगिया कैसी है? आयताकार है। तो अपन जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी है? दोगुनी है 2x। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 800। गुणा करेंगे तो 2x² बराबर 800। 2 गुणा में है, इधर जाएगा 800 के बट्टा में, तो ये आ गया x² बराबर 400। ये इधर जाएगा x² माइनस 400 बराबर 0। ये बन गया आपकी द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो इसका अपन क्या निकालेंगे? विविक्ति कर ज्ञात करेंगे। विविक्ति कर का मान अगर धनात्मक आए या 0 आए तब तो बनाना संभव है, और अगर लेस देन 0 आए, ऋणात्मक आ रहा है मान, तो बनाना संभव नहीं होगा। तो पहले अपन इसका डी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए का मान क्या है? 1, ठीक है। बी का मान, बी होता है अक्ष का गुणांक, अक्ष यहाँ पे है ही नहीं तो 0। सी का मान अचर पद माइनस का 400। आपको डी निकालना है, डी यानी विविक्ति कर, b² माइनस 4ac, ठीक है। बी का मान 0 है, 4, एक का मान 1 है, सी का मान माइनस का 400, ठीक है। ये 0 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस, 400 के 1600 कितना आया? 1600। डी का मान बराबर है 1600 के, जो कि संख्या कैसी है? 0 से बड़ी है, धनात्मक है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि विविक्त कर का मान धनात्मक है या 0 से बड़ा है, तो ये स्थिति क्या है? संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन विविक्ति कर का मान धनात्मक है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। तो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है देखो, स्थिति संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो अपन समीकरण लेंगे, x² बराबर 400, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा? अंडर रूट, और प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह। x बराबर, तो ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 400 का होता है वर्गमूल कितना? 20। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x बराबर 20, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। अब अपन यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे क्योंकि माइनस में दूरी नहीं होती है, माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे लेंगे अपन x का मान 20, x अपन ने माना था चौड़ाई। तो आम की, देखो आम की बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, और अपन ने लंबाई कितनी थी? 2x, यानी 20 की 2 गुना, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो यह आ गई लंबाई और यह आ गई चौड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो स्थिति संभव कैसी आएगी? जब डी का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही सेम टू सेम ये होगा। देखो अपन ने मान लिया कि पहले मित्र की आयु तो x वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x। ये क्यों किया अपन ने? क्योंकि हमें दिया हुआ प्रश्न में दोनों की आयु कितना है? 20 है। तो कुल योग 20 है, तो एक की उम्र x वर्ष है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी ना। जैसे मान लीजिए कुल वर्ष 20 वर्ष है, एक दोस्त की आयु है 10 वर्ष, तो दूसरी कितनी आएगी? तो 20 माइनस 10, उसके भी 10 आएगी, तो उसके ऊपर घटा देंगे। अब क्या दे रखा आगे देखो, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु तो पहले कितनी थी? x थी। 4 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 4 वर्ष। देखो पूर्व की पूछे तो 4 वर्ष कम करनी है, और बाद की पूछे तो प्लस का 4 करना है, ठीक है। हम भी जानते हैं कि अपनी जैसे मान लो आज अब अपनी उम्र 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? तो 20 माइनस 4 कितनी होगी? 16 वर्ष। तो यहाँ पे देखो अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी है? तो 20 माइनस x तो अब की है, 4 वर्ष पूर्व है तो माइनस का 4, कितना बच जाएगा? 20 माइनस 4 16 माइनस x वर्ष।
ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका और इसका दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। देखो प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, यहाँ करना पूर्व, आयु का गुणनफल कितना है, 48। अब पहले की उम्र है x माइनस 4, दूसरे की उम्र है 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल है 48। अब आपको उनको सरल करना है, गुणा करना है। x को गुणा करेंगे अपन पहले पूरी से, 16 माइनस x, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे 16 माइनस x को बराबर 48। गुणा करो, x गुणा 16 कितना हो गया, 16x, माइनस x गुणा x स्क्वायर, माइनस 4 गुणा 16, 16 चौका 64, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, 4 गुणा x 4x बराबर 48। ठीक है, 48 को भी इधर ले जाओ आप, चलो इधर ले जाते हैं। 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस का 48 बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। अब अपन पहले लिखते हैं माइनस का x का स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं अपन x। तो यहाँ कितना है, 16x, ये है 4x, तो कितना हो गया 20x। अब लिखो अचर, तो इनको जोड़ो आप, माइनस का 64 माइनस का 48 कितना हो गया, 60 और 40 100, 108 और 4 112 बराबर 0। अब x की घात 2 है, उसका गुणांक माइनस में नहीं होना चाहिए, तो अपन पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, समीकरण आ गई x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब हमें चेक करना है समीकरण से कि ये स्थिति संभव है या नहीं। तो उसके लिए अपन d का मान ज्ञात करेंगे, विविक्तर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, माइनस का 20 है, और c का मान 112। तो d का मान निकालो, d बराबर होता है 20 स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान माइनस 20 माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान 112। 20 का वर्ग 400 माइनस 4 गुणा 112, तो ये हो गया 448। घटाएंगे तो आएगा माइनस का 48, जो कि कैसा मान है, ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। चूँकि यहाँ पर विविक्तर का मान ऋणात्मक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में तो अपन मान लेंगे कि उस पार्क की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्नानुसार तो देखो पार्क का परिमाप 80 मीटर है, अपन ने यहाँ पे लंबाई ले रखी है x, चौड़ाई ले रखी है y। तो लंबाई चौड़ाई किस में होता है, आयताकार में। तो आयताकार जो पार्क है उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, तो x प्लस y बराबर 40। ठीक है, अब हमें इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है पार्क का। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर, ये था 80 मीटर। अब क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y बराबर 400। ठीक है, अब समीकरण 2 अपने पास आ गई है, तो यहाँ से अपन ये x का मान निकालेंगे, x बराबर 40 माइनस y, इसको समीकरण 1 देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 2 देंगे। ये x का मान जो है वो अपन समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x y बराबर 400, x की जगह 40 माइनस y गुणा y बराबर 400, अंतर गुणा करेंगे तो 40 y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। उसको अपन सीधा सही लिखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 40 y
400 इधर गया, -400 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर है, ये माइनस का नहीं होता, प्लस का होता है, तो इस पूरी को अपन माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस पड़ा प्लस का बन जाएगा, प्लस पड़ा माइनस का हो जाएगा, माइनस पड़ा प्लस का बन जाएगा। समीकरण आ गई वाई स्क्वायर -40y + 400। अब देखो अपन यहाँ पर चेक करेंगे स्थिति ये संभव है या नहीं, तो उसके लिए अपन विविक्ति का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का मान है 1, बी का मान है -40 और सी का मान है 400। तो यहाँ पर आप डी का मान निकालो। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर -4ac का मान 400, 40 का वर्ग 400 -4 चौके 16, ये भी 40 का वर्ग हो गया 1600, 1600 - 1600 क्या हो गया 0। डी का मान क्या आ गया 0। यदि डी का मान 0 है तो स्थिति संभव है क्या? तो स्थिति संभव है, क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आना चाहिए। अब स्थिति संभव है तो इसके 2 मूल होंगे, तो दोनों मूल ही बराबर होंगे। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको अपन द्विघाती सूत्र से अक्स का मान निकालेंगे, या वाई का मान, अपन ने यहाँ वाई लिया ना, तो वाई का मान निकालेंगे। तो देखो द्विघाती सूत्र से क्या होता है? द्विघाती सूत्र -b + -b स्क्वायर -4ac / 2a। अब देखो -b + √b स्क्वायर -4ac / 2a। ए का मान 1 है, बी का मान -40 है, सी का मान 400 यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। तो माइनस का b या पहले से -40 + √b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac अपन ने अभी सरल किया था, कितना आया था 0। तो यहाँ पे लिख दो आप सीधा 0/2a, ए का मान 1। तो ये हो गया +40 ± ये 0 है, 2 एकम 2 है। तो यहाँ पर देखो ±0 कोई मतलब नहीं है, 40/2, 2 का भाग दिया तो 20। वाई का मान क्या आ गया 20 मीटर। वाई का मान 20 मीटर है, तो अपन ने वाई को क्या माना था? चौड़ाई माना था, और लंबाई कितनी मानी थी अपन ने? लंबाई x मानी थी। तो अपन अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे? जो y का मान 20 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 40 - y, x बराबर 40 - y की जगह 20, तो x का मान आ गया 20 मीटर। तो लास्ट में आप लिख दो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 20, चौड़ाई भी 20। लंबाई चौड़ाई सेम है, तो ये पारक कैसा है? वर्गाकार है। अतः पारक की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर, ये दोनों आपके आंसर है। तो इस प्रकार से अपनी प्रश्नावली 4.3 पूरी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।